नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुरु की प्रीत चैनल पर। यहां हम बात करते हैं आध्यात्मिक भावनाओं की, अनुभवों की, उन गहरे सत्यों की जो जीवन को बदल देते हैं। आज का विषय बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। हम बात करेंगे नामदान की और उन भूलों की जो साधक नामदान लेने के बाद करते हैं। वो दिन, वो घड़ी जब हम गुरु के चरणों में बैठे थे और ऐसा लग रहा था जैसे पूरा संसार रुक गया हो। आंखों में श्रद्धा, हृदय में कंपन और आत्मा में बस एक ही भाव, हे मालिक, तूने मुझे चुन लिया। यही है नामदान का वो पवित्र क्षण। ये कोई साधारण रस्म नहीं, बल्कि सद्गुरु की कृपा का अनमोल उपहार है। लाखों में से कुछ गिनी चुनी आत्माएं ही उस बुलावे को सुन पाती हैं। ये वो डिवाइन कॉल है जो केवल उन्हें मिलती है जिनके कर्म पक गए हैं। लेकिन दोस्तों, नामदान मंजिल नहीं बल्कि यात्रा की शुरुआत है। ये एक बीज है जिसे फलने फूलने के लिए निरंतर सिमरन, सत्संग और सेवा की जरूरत होती है। जैसे एक बीज को पानी, धूप और देखभाल चाहिए, वैसे ही नाम के बीज को भी आध्यात्मिक पोषण चाहिए। आज हम उन 10 भूलों पर बात करेंगे जो साधक को भीतर से कमजोर कर देती हैं। पहली बड़ी भूल है सिमरन में ढिलाई। नामदान लेने के बाद कई साधक सोचते हैं कि अब तो काम हो गया, लेकिन ये गलत सोच है। समय कभी मिलता नहीं, समय निकाला जाता है। रोज का भजन सिमरन ही वो पानी है जो इस बीज को बढ़ाता है। बिना डेली प्रैक्टिस के नाम का कनेक्शन कमजोर पड़ने लगता है। दूसरी भूल है जीवन में पवित्रता न लाना। नाम पवित्र है, उसे पवित्र पात्र चाहिए। अगर जीवन वही पुराना रहे, वही क्रोध, वही झूठ, वही चुगली, वही वासनाएं, तो नाम की शक्ति धीरे धीरे दबने लगती है। ये ऐसे जैसे साफ पानी को गंदे बर्तन में रखा जाए। नाम की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शंस सभी में सफाई लानी पड़ती है। तीसरी भूल है गुरु पर संदेह करना और अनुभवों का प्रदर्शन। अनुभव प्रदर्शन नहीं, गोपनीय निधि है। जब हम अपने आध्यात्मिक अनुभवों को दिखावे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है। ये ऐसे है जैसे कोई अपना ट्रेजर सबको दिखाता फिरे। गुरु पर डाउट करना तो और भी खतरनाक है, क्योंकि फेथ ही वो फाउंडेशन है जिस पर पूरी स्पिरिचुअल बिल्डिंग खड़ी होती है। चौथी भूल है सत्संग से दूरी बनाना। सत्संग आत्मा की सांस है। जैसे शरीर को हवा चाहिए, वैसे ही आत्मा को सत्संग चाहिए। बिना सत्संग के आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। जब हम स्पिरिचुअल कंपनी छोड़ते हैं तो नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस हावी होने लगते हैं। पांचवी भूल है जल्दबाजी। जल्दबाजी भक्ति की शत्रु है। गुरु की राह विश्वास और धैर्य से फलती फूलती है। कई साधक चाहते हैं कि तुरंत परिणाम मिले, लेकिन आध्यात्मिकता में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। ये कोई इंस्टेंट कॉफी नहीं है जो तुरंत तैयार हो जाए। ये एक स्लो और स्टेडी प्रोसेस है। छठी भूल है सेवा को हल्के में लेना। सेवा अहंकार को गलाती है। घर में, समाज में, संगत में, हर जगह सेवा का भाव रखना जरूरी है। सेवा के बिना अहंकार बढ़ता रहता है। जब हम सेल्फलेसली सर्व करते हैं तो ईगो नेचुरली डिसॉल्व होने लगता है। सातवीं भूल है नामदान का दिखावा करना। नाम झुकना सिखाता है, ऊंचा होना नहीं। जब हम अपने नामदान की बात गर्व से करते हैं तो यह अहंकार बन जाता है। नाम तो विनम्रता सिखाता है। ये कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है जिसे डिस्प्ले करना हो। आठवीं भूल है गलत संगति में रहना। जैसी संगत वैसा रंग। अगर हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आध्यात्मिकता को नहीं समझते तो हमारी सोच भी वैसी ही हो जाती है। कंपनी का इफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। नौवीं भूल है सांसारिक इच्छाओं के पीछे भागना। नामदान लेने के बाद भी अगर हमारी इच्छाएं वही रहें तो हम आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकते। इच्छाओं को कम करना जरूरी है। वर्ल्डली डिजायर्स और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस साथ साथ नहीं चल सकते। और 10वीं सबसे गहरी भूल है नामदान को रस्म समझना। नामदान कोई धार्मिक कार्ड नहीं, बल्कि आत्मा का पुनर्जन्म है। ये केवल एक सेरेमनी नहीं, बल्कि जीवन का कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन है। नाम को जीना पड़ता है, केवल लेना काफी नहीं। ये एक स्पिरिचुअल रीबर्थ है जो हमारी पूरी आइडेंटिटी को बदल देती है। दोस्तों, नामदान लेना बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन उसे संभालना उससे भी बड़ी जिम्मेदारी है। ये एक अमानत है जो गुरु ने हमें दी है। इसे संभालना, इसे जीना, इसे अपने जीवन में उतारना हमारी जिम्मेदारी है। ये कोई ऑर्डिनरी गिफ्ट नहीं, बल्कि डिवाइन ट्रस्ट है। सेवा को अपनाइए, गुरु पर अटूट विश्वास रखिए। हर सांस में गुरु का नाम हो, हर कदम में उनका प्रेम हो। नामदान सिर्फ एक शुरुआत है, असली यात्रा भी बाकी है। इस जर्नी में कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये मैसेज आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गुरु की कृपा आप सभी पर बनी रहे।